हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो इसके अंदर अपने पास एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कंटिन्यूअस एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो अपन सबसे पहले जीरो पे फंक्शन का वैल्यू अगर देखें तो जीरो पे फंक्शन का वैल्यू है k/2 और RHL अगर निकालेंगे तो RHL होगा, उसके लिए ये फंक्शन काम आएगा और उसमें x की जगह 0 + h करेंगे तो अपने पास कंडीशन बनेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन 0 + h करेंगे तो 3h/h बनेगा। अगर इसको 1 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया तो अपने पास 3 आ गया, RHL का वैल्यू 3 आ गया। अगर ये 3 आ गया तो k/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, तो k का वैल्यू अपने पास हो गया 6। इसका मतलब यहाँ से k का वैल्यू 6 हो गया तो a c से मैच हो चुका है। ठीक है, अब उसने सेकंड में बोला है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो उसने बोला है कि ये अपने को बताना है, ये अपन बाद में देखते हैं। फिर ये देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे इस मोडेक्स को देखें, जैसे मोडेक्स है वो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, वो पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो पे ये शार्प बन रहा है, शार्प बनने का मतलब मोडेक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, जहाँ शार्प बनेगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस हर जगह है क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो सी जो है वो मैच हो गया ए से। फिर अपन जो अगला देखते हैं, द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाएं तो ऐसा बनता है, ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है, ये हमेशा कंटिन्यूस है क्योंकि आगे जा रहा है, ये कहीं टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो है द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये क्या है, ट्रू बात हो गई। इसका मतलब जो एक बात बच गई, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये जो बात है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये मोडेक्स से कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये बात जो है वो फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे मैच हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 37 है अपने पास। अब एफ एक्स इक्वल्स टू 1/log और ये अपने पास है mod x, और उसने बोला है डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस वेयर, कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है वो अपने को पता करना है। तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि नीचे वाला जो टर्म है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कहाँ होगा, अगर मैं इसमें अपने को पता है जीरो कब होता है, लोग जीरो कहाँ पे होता है, तो अपने को पता है लोग में एक्स की जगह यहाँ 1 आ जाता है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, और 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये 1 कब बनेगा, जब मोड के अंदर अगर +1 बैठेगा तो भी +1 आएगा, और -1 बैठेंगे तो उसका मोड लेंगे तो वो लोग 1 ही बचेगा। तो x का वैल्यू +1 और -1 नहीं होना चाहिए। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, 1 पे और -1 पे। एक चीज़ है, ये इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इनफाइनाइट कहाँ पे बनता है, जैसे कल को मैंने x का वैल्यू 0 रख दिया तो लोग क्या बन जाएगा, लोग 0 इनफाइनाइट के केस में आ जाएगा, और इनफाइनाइट भी नहीं बनना चाहिए, जिससे ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ जो भी बैठता है वो >0 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने 0 ले लिया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो वो तीसरा पॉइंट है जीरो, जीरो पे लोग क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 3 पॉइंट हो गए, 1 -1 और 0 पे वो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 38 है, एग्जाम्पल 38 जो है वो देखें अपन। एग्जाम्पल 38 है एफ एक्स इक्वल्स टू, अपने पास है ax+1 और कंडीशन है x से >= 1, और फिर है x+2, फिर है कंडीशन x<1, और उसने बोला है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट, कंटिन्यूस है ये इक्वल हमेशा इसने बोला है 1 पे,
अगर बोला भी नहीं है तो जहाँ इक्वल है वहाँ पे कंटिन्यूस है। तो अपने को फाइंड करना है ए फाइंड करते हैं अपन। ए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देखिए सबसे पहले अपने को इक्वल कहाँ पे है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे सारा काम करेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू एक्स की जगह इक्वल इसमें है ना, इक्वल 1 इसमें है, तो एक्स की जगह 1 रख देंगे। तो क्या बढ़ेगा a इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपका बन गया a प्लस 1। ये तो फंक्शन का वैल्यू हो गया। अब आर एच एल निकाल लूँगा। आर एच एल का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1, वो इसी से निकलेगी, इसलिए अपन एल एच एल निकाल लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। एल एच एल का मतलब होता है x लेस देन 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू है x प्लस 2। तो x इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहे तो 1 माइनस एच, एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह 1 माइनस एच और प्लस 2, ऐसा कैसे, h को 0 करते ही 3 हो गया। आपको पता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 1 पे है तो 1 पे इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल होती है। तो कोई भी दो चीज़ इक्वल कर देता हूँ मैं। f1 का वैल्यू कितना है a प्लस 1, और वो एल एच एल के भी तो इक्वल है। एल एच एल का वैल्यू मेरा कितना है 3, यहाँ से इस 1 को उधर ले गए तो a का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 2। यही अपने को फाइंड करना था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अपने पास है एग्जाम्पल 39। तो अपने पास है अपने को लोग x बेस 10 पे है y इक्वल्स टू, और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप उसी लोग का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं जिसका बेस कितना हो e। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर e बेस है तभी आप उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है लोग का बेस चेंज फॉर्मूला होता है। ई बेस बनाने के लिए मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा। जैसे लॉग ए और बेस बी होता है तो उसको लिखा जाता है लॉग ए अपॉन, ये बी बड़ा हो जाता है लॉग बी, और अब अपनी तरफ से अपन बेस ई लगा देते हैं, या कुछ भी लगा दो, लेकिन अपने को यहाँ पे ई की ज़रूरत है तो अपन ई ही लगाएंगे। तो सुने, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसका बेस चेंज कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू लॉग, इसको x लिखूंगा और डिवाइडेड बाई लॉग 10 लिख दूंगा। अब मैं मेरी तरफ से बेस ई लगा दूंगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स करना है मेरे को। तो ये जो है इसमें x नहीं है तो ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब log x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया अपन ने 1/x, ये आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको और अच्छा लिख सकते हैं, अगर ये log ऊपर जाना चाहे तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। अब ये बेस यहाँ आ जाएगा और नंबर यहाँ आ जाएगा, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है, ये भी अपना आंसर हो सकता है। log वाले में आपको बेस ई बना के ही डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, अपने पास है एग्जाम्पल 40। ये अपने पास है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, और प्लस साइन इनवर्स अपने पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1। कोई इंटरवल नहीं दिया, उसने बोला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। अंडर रूट एक्स प्लस 1 मैं इसको लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस 1, और इसको भी मैं कलरफुल लिख देता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस 1। एक आपकी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आईटीएफ में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उसका वैल्यू π/2 होता है। एक बात और भी ध्यान में रखनी होती है कि जो ये x होता है वो क्या होता है -1 से 1 के बीच में भी लाइन करना चाहिए। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। जब इनका ये जो सेम होता है, x सेम होता है तो π/2 हो जाता है। तो देखिए ये सेक है, ये क्या है आपका सेक है। सेक को अगर मैं कोस बढ़ाऊं तो सेक का उल्टा जो होता है, रिवर्स होता है, वो कोस होता है। उल्टा करने से ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और ये साइन एज इट इज रहेगा। अब एक क्या हुआ, यहाँ दोनों x जो थे वो देखिए आप सेम हो गए, तो साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स मिलके क्या बना लेते हैं, π/2 बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो π/2 का कितना हो गया 0। तो ये अपना क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया।
π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो dy/dx इस क्वेश्चन का 0 आएगा, π/2 कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जैसे एग्जाम्पल 41 है। एग्जाम्पल 41 जो है आपका है द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ये अपना क्वेश्चन है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर रेस्पेक्ट वाला आता है तो u, इसको तो आप u ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, v ले लीजिए। अब d इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो, du/dx क्या हो जाएगा, सीधा साइन का cos x हो जाएगा, और dv/dx कितना हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अब आपको इसके रेस्पेक्ट में करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो नीचे लगाना पड़ता है। तो ये dv/dx हो गया, माइनस साइन x हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो du/dv इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन क्या हो गया, माइनस कोटेक्स हो गया। उसने बोला था u का v के रेस्पेक्ट में, u का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका आ चुका है, तो यही आपका आंसर होना था। नेक्स्ट करते हैं। उसने नेक्स्ट बोला है फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए। एग्जाम्पल 42 है। एट एक्स इक्वल्स टू ए पे वो बात कर रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ फंक्शन और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ए। अगर ये दोनों चीज़ें एफ ए के इक्वल हो जाए, मतलब ये तो आपकी आर एच एल हो गई, ए प्लस का मतलब ये एल एच एल हो गई, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीज़ इक्वल हो गई, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पे हुआ, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। एट एक्स इक्वल्स टू ए पे आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 43। एग्जाम्पल 43 y इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन है, मोड एक्स माइनस वन। सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट का मतलब -1 को उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया। x इक्वल्स टू 1 पे मोड का ग्राफ विक्ट्री ग्राफ होता है। मोड का ग्राफ कैसा होता है, विक्ट्री ग्राफ। तो x इक्वल्स टू 1 ये रहा, इसके ऊपर मोड का ग्राफ बना दीजिए। मोड का विक्ट्री ग्राफ ये बन गया। ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, हमेशा कंटिन्यूअस है, ये कहीं भी टूट नहीं रहा है। अगर आपको बोले ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे शार्प बन गया, तो x इक्वल्स टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस हर जगह है। जहाँ शार्प बनेगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर उसने बोला है कि ए कंटिन्यूअस फंक्शन कैन हैव सम पॉइंट्स वेयर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वहाँ उसकी हर जगह लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कंटिन्यूअस की लिमिट हर जगह एग्जिस्ट होती है, क्योंकि आर एच एल एल एच एल फंक्शन के इक्वल होता है। तो ये बात गलत हो गई। फिर उसने बोला एग्जाम्पल 45। एग्जाम्पल 45 उसका क्या है कि मोड साइन एक्स है। क्या है उसका, मोड साइन एक्स है। उसने बोला इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो मोड साइन एक्स का अपन अगर ग्राफ बना के देखें तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, जैसे नॉर्मली इधर भी बन जाएगा। मोड साइन एक्स का मतलब ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा। इससे यहाँ शार्प बन गया, यहाँ भी शार्प बन गया, यहाँ भी शार्प बन गया, चोंच जैसा बन जाता है, शार्प बन जाता है। मतलब यहाँ भी बनेगा क्योंकि आगे और चलेगा। इसका मतलब ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ऐसे चलता जाएगा। तो पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे शार्प बन रहा है। तो मैं बोल दूं n पाई के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 4n बिलोंग्स टू इंटीजर। n पाई अगर बन गया, 1 पाई, 2 पाई, 0 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, इन सब पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जहाँ चोंच बन जाए, शार्प बन जाए, वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपका है एग्जाम्पल 46। एग्जाम्पल 46 है y इक्वल्स टू कोस मोड एक्स। कोस मोड एक्स का मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ। अगर अंदर मोड आ जाए तो ग्राफ कैसे बनता है, देखिए। जैसे कोस का आप ग्राफ बना लीजिए, केवल राइट साइड का ही ग्राफ बनाना है।
और जो राइट साइड में ग्राफ बन गया, जो राइट साइड में ग्राफ बन गया उसका आपको रिफ्लेक्शन बनाना होता है वाई एक्सिस में। मोड अगर फंक्शन के एक्स पे लगे, ओनली एक्स पे अगर मोड लगता है तो आप कोई भी फंक्शन है उसका राइट साइड का ग्राफ बनाए और फिर ना उसका जो, ये कोस का नहीं था सॉरी, ये साइन का ग्राफ है आपका, कोस का ग्राफ ये है, कोस का ग्राफ ये होता है, ये होता है कोस का, ठीक है। अब मोड लग गया, मोड कोस लगने का मतलब अगर एक्स पे मोड लग रहा है सॉरी, तो आप है ना केवल राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे और जो ग्राफ बन गया उसका उसका इमेज बना देंगे वाई एक्सिस में ऐसे। तो ये कोसेक्स का सेम बना है, जो कोसेक्स का होता है वो का वो ये ग्राफ बन गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी क्रिंक नहीं बनेगा इस ग्राफ में, पूरे में रेड और ब्लैक पूरा मिला के ग्राफ है कोस मोड एक्स का, इसमें कोई भी शार्प नहीं बन रहा है कहीं भी। इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, शार्प नहीं बन रहा तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये आपके एग्जाम्पल्स तो आपके कंप्लीट होते हैं, आगे के लेक्चर में अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको इसके अंदर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट करें। थैंक यू।